बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का जो मैसेज है आपके लिए कि बड़ों का अदब करें, ठीक है ना। बड़ों का अदब करें, बड़ों का एहतराम करें, उनकी बात माना करें, अपने जो वालिदैन हैं उनका कहना माना करें, ठीक है ना। वो कहते हैं कि पढ़ें पढ़ें तो बस पढ़ें, ठीक है ना। तो वो आपका ही फ़ायदा सोचते हैं, हम भी आपका ही फ़ायदा सोचते हैं। पर जो हम आज की जो जनरेशन है ना, थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा आपके लिए। आज की जो जनरेशन है उनको बुरा लगेगा कि जो बड़े बात कहते हैं ना वो थोड़ा सा बुरा महसूस करते हैं, यार हमें ये क्यों कहते हैं। तो वो अच्छे के लिए, आपके अच्छे के लिए कहते हैं। तो उनके जी आपने बात का एहतराम करना है इंशाल्लाह। तो आप करेंगे, ठीक है ना। तो बाद बानसी बेअदब बेनसीब, तो यह आपने मुहावरा सुना होगा। तो चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो होगी वो पेयरिंग स्कीम के ऊपर होगी, केमिस्ट्री की 9th क्लास की। जो न्यू सिलेबस था, जो स्मार्ट सिलेबस हुआ है, वो बेटा मैंने ऊपर आपकी पहली वीडियो में मैंने केमिस्ट्री की बनाई थी, ठीक है ना। क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस लेंथी था, मुश्किल भी था। तो बेटा ये मैंने पूरा स्मार्ट सिलेबस आपको मैंने समझाया कि किन किन चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें आपने कट करनी है, डिलीटेड कर देनी है, ठीक है ना। उन्होंने डिलीटेड ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। और फिर मैंने बताया कि आपके आखिरी 2 चैप्टर हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये पहले ही उम्मीद थी, मैंने स्कूल में भी कहा था कि ये चैप्टर नहीं पढ़ाने, क्योंकि ये ख़त्म ही हो जाने हैं स्मार्ट सिलेबस में। तो ये बेटा आपके आखिरी 2 चैप्टर ख़त्म है। अब आपकी जो पेयरिंग स्कीम है बोर्ड ने जारी की है, बोर्ड कभी पेयरिंग स्कीम जारी नहीं करता बेटा। पेयरिंग स्कीम वो जारी होती है जो टीचर्स बोर्ड के पेपर बना के आते हैं, वो बताते हैं कि यार यहाँ से ये करवा लें यहाँ से। अब बोर्ड ने ऑफिशियली करवाई है और बोर्ड ने अथेंटिक करवाई है, तो ये आपने करनी करनी है इंशाल्लाह। तो बेटा आपको पता है कि ना 60 मार्क का पेपर आपको आना है, 60 नंबर का आपको पेपर आना है केमिस्ट्री का। और 12 नंबर के आपको एमसीक्यूज आने हैं। और उसके बाद 48 नंबर के आपको क्या आने हैं, आपका सब्जेक्टिव पार्ट आना है, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग होंगे। 2 घंटे आपको टोटल टाइम मिलना है पेपर का, ठीक है ना। 2 घंटे होगा, ठीक है ना, यही होता है। 15 मिनट आपको मिलेंगे आपके एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, और 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलेंगे आपके सब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। तो बेटा ये 60 नंबर का पेपर, 2 घंटे टाइम, ओके जी। अब आपके पास सबसे पहले आप आ जाती है आपकी पेयरिंग स्कीम के ऊपर एमसीक्यूज की। अब एमसीक्यूज आपको किस किस चैप्टर में कितने आने हैं और कहाँ कहाँ से आने हैं। अब आपके एमसीक्यूज भी देखें ना, ऊपर क्रॉस हुए हुए हैं। जो आपके एमसीक्यूज भी क्रॉस हुए हैं वो भी नहीं करने, जो आपके शॉर्ट क्रॉस हुए हैं वो भी नहीं करने, जो आपके कंस्ट्रक्टिव हुए हैं वो भी नहीं करने, जो आपके डिस्क्रिप्टिव हुए हैं वो भी नहीं करने, जो आपके लॉन्ग हुए हैं वो भी नहीं करने, ठीक है ना। तो ये आपने कोई चीज़ करनी ही नहीं है, जो आपके टॉपिक है वो भी नहीं करने, ओके बेटा। अब आपके नीचे आते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या बना आपके लिए। तो सबसे पहले आपका जो एमसीक्यूज़ है, 12 नंबर के बेटा आपको पेपर में एमसीक्यूज़ आने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर चैप्टर, पहले चैप्टर में से आपको एक एमसीक्यूज़, दूसरे में से भी एक, तीसरे में से भी एक, चौथे में से भी एक, पाँचवें में से भी एक, छठे में से एक, सातवें में से भी, आठवें में से भी, नौवें में से भी, 10वें में से भी। यानी कि पहले 10 चैप्टर में से आपको एक एक एमसीक्यूज़ बेटा जी, ओके। 11वें चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यू। अब देखते हैं कि 11वां चैप्टर आपका कौन सा है। 11वां चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें से आपका टॉपिक भी ख़त्म नहीं हुआ है कोई। और उसके बाद चौथे चैप्टर में से भी आपके कोई टॉपिक ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, ठीक है ना बेटा। तो पहले 10 चैप्टर में से आपके एक एक एमसीक्यूज़, और 11वें चैप्टर में से आपके 2 एमसीक्यूज़ बेटा, ओके जी। और ये 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आपने पक्के करने हैं। अब आपने यहाँ से 12 ही नंबर आपने लेने हैं, ओके बेटा, ठीक है ना। 12 ही नंबर लेने हैं। तो ये आपके 12 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आ गए, ये ऑफिशियली है, अथेंटिक है, 100% पक्की और सच्ची है। अब आपने आंखें बंद करके इस पर यकीन करना है, ओके जी। अब नीचे आए, अब नीचे आपका आ जाएगा क्वेश्चन एंड टू। 5 शॉर्ट क्वेश्चन हैव टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8। 8 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 के आंसर देने हैं। 5 के आंसर देंगे और ये आपके 10 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। अब आप देखेंगे पहले चैप्टर में से आपको एक शॉर्ट आना है, दूसरे में से 2 आने, तीसरे में से भी 2 आने, और चौथे में से 3 आने, ठीक है ना। तो इस तरह अगर हम दूसरा तीसरा चौथा कर लें, वैसे तो हम तीसरा चौथा ही कर लें तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, पर हमने दूसरे को साथ इस वजह से शामिल करना, अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन भूल जाए। मैंने तो पहले कहा जो करें पक्का करें, काम आपने कोई चीज़ करनी है तो उसे पक्का करें, ठीक है ना। तो पक्का तो आप कर ही लेते हैं, फिर भी पक्के के साथ साथ रट्टा भी लगता है, ठीक है ना। तो रट्टा कभी कभी भूल भी जाता है। तो ये अगर आप दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर कर लें तो आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है, ओके बेटा। उसके बाद आगे आ जाए, आगे आपका अगला भी क्वेश्चन आपका शॉर्ट का ही होगा। और ये आपका चैप्टर 5 में से आपको 3 आने हैं, 6 में से आपको 2 आने हैं,
7 में से आपको 1 आना और 8 में से आपको 2 आने। ये भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करनी है, 8 में से आपने 5 ही करने हैं। ये भी बेटा आपके 10 नंबर के ही है, ठीक है ना। और अगर आपका 5वां 6वां चैप्टर या आप अच्छे तरीके से कर लें तो आपके ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो हो जाने हैं आसानी से बेटा। तो आसानी से ये भी आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए। ओके जी। उसके बाद देखें, उसके बाद आपका फिर शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आना है। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन का बेटा पार्ट आना है और ये आप देखें, और ये आपका 5 में से ही 8 में से 5 आने हैं और ये भी वही है क्वेश्चन। और ये भी आपके 10 नंबर के होने हैं बेटा। अब ये 10 नंबर के होने हैं और ये 9वें में से 3, 10वें में से 2 और 11वें में से 3। और अगर आप 9वां और 11वां चैप्टर कर लें, क्योंकि इनमें से 3 आने हैं, 10वां अब अगर आप छोड़ भी दें क्योंकि एक की चॉइस भी हो जाती है, ठीक है ना। तो 10वें में से 9वें में से 3, 11वें में से 3, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाने। फिर भी आपने 5 ही करने हैं तो एक आपका इजाफी हो जाएगा फिर। और ये आपने क्या करने हैं कि 10 नंबर के आपके ये भी शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपके 30 नंबर के आपके टोटल शॉर्ट आपके हो जाएंगे। ओके जी। उसके बाद आप देखें नीचे आए तो पार्ट नंबर 3 है, दिस सेक्शन विल बी कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन अब आपने करने हैं। ओके जी। 3 क्वेश्चन अब आपने क्या करने हैं 3 क्वेश्चन आपने आएंगे जिसमें से आपने कितने करने हैं, 2 करने हैं, ठीक है ना। दिस सेक्शन विल बी कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चन और 2 पार्ट ए एंड बी। एक क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट होंगे, ए और बी, ठीक है ना। कैरिंग 4 and 5 मार्क्स, पहले के 5 और दूसरे के 4, ठीक है ना। पहले पार्ट के 5 मार्क्स है, दूसरे के 4 है, ठीक है ना। एंड स्टूडेंट हैव टू अटैम्प्ट 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को आपने अटैम्प्ट करने हैं और ये आपके कितने नंबर के हो जाएंगे, 18 नंबर के। यानी कि अगर आप एक पार्ट करते हैं तो ये आपका 9 नंबर का है, फिर करते हैं तो ये आपका 9 नंबर का, 18 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। अब ये देखें क्वेश्चन 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ये चैप्टर 1 से ए पार्ट, चैप्टर 2 से बी पार्ट। ये आपका पक्का बेटा, ये अब आपका क्या है, पक्का है, पक्का और सच्चा है, यही है, ठीक है ना। चैप्टर 1 से ए पार्ट है, चैप्टर 2 से बी पार्ट है। ये आपने पहले 2 चैप्टर आपके लॉन्ग के लिए हो गए। उसके बाद क्वेश्चन जो 6 होगा, चैप्टर 3 से ए पार्ट है, चैप्टर 7 से बी पार्ट है। अगर आप तीसरा और 7वां चैप्टर कर लेते हैं आपका क्वेश्चन 6 भी आपका कंप्लीट है। उसके बाद जो क्वेश्चन 7 है इसका ए पार्ट आपका क्वेश्चन चैप्टर 8 में से है और जो उसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर 10 में से है। तो ये भी आप अगर आप करते हैं तो ये भी आपका कंप्लीट है बेटा। ओके जी। तो अगर आप पहला दूसरा तीसरा 7वां अगर आप यही बेटा अब अगर आप 4 चैप्टर अच्छे तरीके से कर लेना तो बेटा आपके लॉन्ग क्वेश्चन 100% क्लियर है, 18 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है ना। 18 नंबर आपके पक्के हैं, पहला दूसरा तीसरा और 7वां चैप्टर अगर आप कर लें तो आपके बेटा 18 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ओके जी। तो ये जी क्वेश्चन 5, 6, 7 में से आपने 2 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। और अगर आप ये वाले चैप्टर कर लेते हैं, अब आप ऊपर आए, पहले चैप्टर में से आपने तो शॉर्ट करना ही करना है, अब आप कर ही लें, समझे करना है हमने। वैसे आप लॉन्ग के लिए से करें, शॉर्ट के लिए नहीं करना। दूसरे में से आपके 2 आ जाने, अब आप देखिए तीसरे में से भी आपके 2 आ जाने। उसके बाद आपका 7वां है तो 7वें में से 1 आना है। तो ये देखिए ना उन लोगों ने क्या किया कि जिस चैप्टर में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन काम है ना उसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया, ठीक है ना। तो ये देखें 8वें में से है तो 8वें में से देखें ऊपर आए, 8वें में से आपके 2 हैं तो आप उसमें से आपका लॉन्ग बन गया। 10वें में से 2 हैं तो उसमें से आपका लॉन्ग बन गया। तो अगर आप ये कर लें कोई बात नहीं, अगर आप इसको लॉन्ग के लिए तैयार कर लें प्रिपेयर कर लें तो आपके लॉन्ग हो जाएंगे। ओके बेटा। तो ये बात है, तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से बेटा कर लेनी है। तो ये बेटा आपकी पेयरिंग स्कीम मैंने आपकी बताई है। ओके जी। यानी कि पहले 10 चैप्टर में से 1 MCQs, 11वें में से 2, बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग है। 30 नंबर के आपको पेपर में शॉर्ट आने हैं तो बेटा हमने 30 नंबर ही लेने हैं, पूरे के पूरे 30 ही लेंगे इंशाल्लाह। और 18 नंबर के आपको लॉन्ग आने हैं और ये 18 के 18 ही हमने लेने हैं। और 10 नंबर के आप 12 नंबर के आपको MCQs। ओके। तो ये बेटा 60 नंबर का आपका पेपर बन गया। और इंशाल्लाह ये आपकी वीडियो बहुत हेल्प करेगी आपको। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।